शरणागत दीनार्दो परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, प्रथम स्कंद की बात चल रही है। ऋषि कहते हैं नानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहायो महामायाम प्रयश्चति। वो भगवान की जो माया है, विष्णु की जो माया है, भगवती महाकाली का जो स्वरूप है, इतनी प्रचंड माया है, अच्छे अच्छे ज्ञानियां गलती कर देते हैं। बलादा कृष्य मोहायो, बल के बल से भी उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है, माया डाल देते हैं उसके अंदर, अच्छे अच्छे को फंसा लेते हैं। सोने का मृग कभी नहीं होता। भगवान राम को फंसाना था तो सोने का मृग दिखा दिया। मनुष्य को उसकी माया में बांध देता है और उसमें से जो छूट जाए, उसमें से जो बच जाए, वही माया कृपा होती तो बच सकता है। बोले बाकी कोई नहीं बच सकता। उसकी कृपा, उसकी बिना कृपा के ये महामाया का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए है। ये विष्णु की माया है, विष्णु की शक्ति है, शिव की शक्ति है, महामाया है, ये देवी है, महाकाली है। राजा प्रश्न करता है कि महाराज ये महामाया है कौन, उसका उत्पत्ति कैसी हुई, उसका प्रभाव क्या है, उसका स्वभाव क्या है और क्यों उत्पत्ति हुई है। ऋषि कहते हैं कि महामाया तो पृथ्वी के साथ, ब्रह्मांड के साथ ही है। पहले नहीं थी ऐसा भी नहीं, आगे नहीं होगी ऐसा भी नहीं, अभी नहीं है ऐसा भी नहीं है। ये महामाया भगवान के साथ ही निकली है और भगवान के साथ ही रही हुई है। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया कि सब लोग यद्यपि लोके मरणम शरणम, लोक में मरण नक्की है, सब फिर भी किम कुरुते पापाचरणम, मनुष्य पाप क्यों करता है, गलत काम क्यों करता है, क्यों माया में फंसता है। उसका प्रभाव ऐसा है। ये सृष्टि के साथ थी, सृष्टि के साथ है, फिर भी लोगों को देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए कई बार वो जन्म लेती है, नए नए रूप से आती है। ऐसा ही एक रूप जब ब्रह्मांड का क्षय हो चुका था और भगवान महाविष्णु योग निद्रा के प्रभाव में, महामाया के प्रभाव में निद्राधीन हो गए थे। उनके नाभि कमल में विराजमान थे भगवान ब्रह्मा जी। उस वक्त विष्णुर कर्णमूलोद्भूतो, भगवान के विष्णु के कर्ण से जो मेल पैदा होता है, उस मेल में से दो मधुकैटभ नाम के राक्षुर पैदा हुए। ये बड़े शक्तिशाली थे, भगवान के शरीर से पैदा हुए हैं, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के कर्ण से पैदा हुए हैं। ये बड़ा दुष्ट राक्षस, इसकी वृत्तियां राक्षसों की थी, वो ब्रह्मा जी को खाने दौड़े हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो योग माया के प्रभाव में सोए हुए पड़े हैं, अब क्या किया जाए। महामाया ने उनकी निद्रा को योग निद्रा में बदल दिया है, भगवान सुसुप्त अवस्था में सोए हुए हैं। उसी वक्त ब्रह्मा जी महामाया की प्रार्थना करते हैं। जब महामाया की प्रार्थना होती है ना,
तो महामाया कृपा करे। सो रात्रि सूक्त कहते हैं। इस प्रार्थना को चंडी पाठ के अंदर 4 प्रार्थना है, रात्रि सूक्तम, देवी सूक्तम, नारायणी स्तुति और सक्रादि स्तुति। अब यहां गीता की बात करूंगा मैं। इस प्रार्थना में देवी का स्वरूप जो विश्वरूप दर्शन है भगवान का, उसी के सही स्वरूप का वर्णन किया है। मैं आपको रात्रि सुख सम्राट सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। नवरात्रि में सुनने से आपका ज्ञान दूर होगा, आप में ऊर्जा की शक्ति बह करेगी। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं दिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभो। ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ह्रीं वषट्कार स्मरात्मिकां सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा सिद्धात्मिका अर्धमात्रा सिद्धा नित्यायानुच्चार्या विशेषतः तमेव संध्या सावित्री तम देवी जननी परा तवैतद्दारते विश्वं तवैतत्सूर्यते जगद तवैतद्बाल्यते देवी त्वमक्षन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं दितिरूपा च पालने तथा संहन्तिरूपान्ते जगतोऽस्यं जगन्मये महाविद्या महामाया महामेघा महाकृते महामोहा च भगवती महादेवी महेश्वरी प्रकृति त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्री तमेश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टे तथा तुष्टे त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणो पुसुंडे परिदायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषो सौम्ये बृहस्पति सुंदरी परापराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी यस्य किंचिद्वदित वस्तु सदसद्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पादद्यो जगद सोऽपि निद्रावसन्निधगस्त्वं स्तोतुमहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशानेव च कारिकास्ते यतो कस्त्वं कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारे देव संवृतां मोहयैतो दुरादर्शं वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगस्वामी नियताम् अच्युतौ लघु बोधस्य क्रियतामस्य अंतुमेतौ महासुरौ। ये रात्रि सूक्त जो है, रात को सुनोगे तो अनिद्रा, बुरे सपने, हृदय जो होता है वो सब बंद हो जाए। रात के लिए जितनी प्रॉब्लम है आपसे दूर चले जाएंगे। रात को अच्छी नींद आएगी, योग निंद्रा की हो जाएगी। इसमें ये सूक्त में बड़ी शक्ति है। जब भी डर लगे, भय लगे तो इस सूक्त का पाठ करना चाहिए। रात्रि सूक्त डर को दूर कर देगा, अज्ञान को दूर कर देगा। अब ये सूक्त की व्याख्या करनी है, बहुत शक्तिशाली सूक्त है ये। पहला शब्द प्रयोग किया विश्वम, विष्णु से विष्णु नाम आता है ना, इसमें पहले ही आया विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं तिथि संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभो। जगदम्बा कैसी है? विश्वेश्वरीं, पूरे विश्व की स्वामिनी है वो विश्वेश्वरी। जगद्धात्रीं, जगत को धारण करने वाली। ये पृथ्वी तो जगदम्बा का स्वरूप है। ये पृथ्वी जो है, आगे आएगा इसके अंदर, आधारभूता जगतत्वमेका, सबका आधार। हमारे आधार चक्र के पास मां कुंडलिनी पार्वती रूप से विराजमान है। याद रखना, कहीं भूलना मत। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं शब्द का प्रयोग किया है। विश्वेश्वरीं, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की, पूरे 14 लोकों की वो स्वामिनी है। स्थिति संहारकारिणी, स्थिति संहारकारिणी। आप जो भगवती है वो उसका उत्पत्ति पैदा करती है, उसका पालन करती है और उसका संहार भी करती है। उस भगवती ने क्या किया है? निद्रां भगवतीं विष्णु
अतुलान तेजसम, बहुत शक्तिशाली भगवान नारायण, जिसको अपने योग निद्रा में जकड़ लिया है, भगवान को सुला दिया है। ऐसा वर्णन करके ब्रह्मा जी शुरुआत करते हैं, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं त्वं ह्रीं वषट्कार स्मरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा स्थितात्मिका। आप देवताओं का जो अन्न पहुंचाते हैं ना, त्वं स्वाहा, देवताओं को जब अन्न देते हैं, हम यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं, तब स्वाहा बोलते हैं हम। वो स्वाहा आपका रूप है मां। आप स्वाहा के रूप में देवताओं को अपना अन्न पहुंचाते हो। अग्नि की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा, ये दोनों स्वरूप आपका है। तम स्वाहा तम स्वधा, या पितरों की बात भी की उन्होंने, देव और पितृ बरोबर चलते हैं। और यहां उन्होंने कहा आप स्वधा भी आप हो, पितरों को देने वाली जो स्वधा होती है वो भी आप हो। तम स्वाहा तुम सदा त्वं ह्रीं वषट्कार स्मरात्मिका, आप वषट्कार स्वरूप से, आप जगत में जो को भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वषट्कार जो होता है वो सब आपका ही है। सुधा अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा स्थितात्मिका, जो हमें भूख लगती है वो सुधा का स्वरूप ही आपका है। जो हमें निंद्रा आती है वो स्वरूप भी आपका ही है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई रूप नहीं है जो आपका नहीं है। देवी उपनिषद कहा है, सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत, पूरा ब्रह्मांड आपके व्याप्त है। इसलिए विश्वेश्वरी शब्द का प्रयोग किया, मां विश्वेश्वरी है आप। अर्धमात्रा सिद्धा नित्या यानुच्चार्या विशेषत, और ओमकार जो हमारा मुख्य स्वरूप है, प्रणव है, जो उसमें जो अर्धमात्रा है, उसके ऊपर विराजमान अर्धमात्रा जो है वो आप है। आपके बिना ओमकार पूर्ण नहीं हो सकता। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हम गायत्री का जो द्विज लोग हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, वो गायत्री भी आप हो, आप संध्या भी आप हो, ऐसा कहा जाता है। यदि द्विज संध्या नहीं करते तो वो पतन होता है उनका। तो हम वो संध्या भी आप हो। तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम वषट्कार स्मरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्या मात्रा सिद्धात्मिका अर्धमात्रा सिद्धा नित्यायानुच्चार्य त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। तवैतद्धारते विश्वम तवैतत् सूर्यते जगत तवैतद् बालते देवी त्वमक्षन्ते सर्वदा। हे जगदम्बा, इस सृष्टि का उत्पादन भी आप ही करते हो, इस सृष्टि का पालन भी आप करती हो, और सृष्टि का संहार भी आपको। एक ही रूप है। हम अज्ञानवत उसको कई रूप में देखने की कोशिश करते हैं। देव एक ही है। आगे जगदम्बा कहेगी 10वें अध्याय के अंदर, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, मेरे रूप मेरे स्वरूप कई है। असंख्याता सहस्राणी, जिसे हम गणना नहीं कर सकते, कितने रूपों गिन नहीं सकते, इतने रूप हमारे। सूर्य भगवान एक है, लेकिन सूर्य भगवान की ज्योतियां जो है, किरणें जो है, असंख्य है, हम गिन नहीं सकते। त्वम वसड़ का लोग को कहते हैं, त्वम सृष्टि का रूपात्वम स्थिति रूपाच पालने रूपांते जगतोष्यन जगन्मय महाविद्या महामाया महामेघा महाकृति महामोहा च भगवती महादेवी महेश्वरी। आप महामाया के रूप में हो, आप महामोहा के रूप में हो, लोगों को मोहित करते हो आप। यदि मोहित ना किया जाए ना तो संसार चले ही नहीं। ये मेरे पिता, मेरे मां, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे यहाँ मेरा घर, ये मोहित ही तो क्या है, हमें मोहित कर देती है। वहां संसार चलाने के लिए
अगर ये बोल ना होता ना, ये चमड़ी ना होता ना, तो हमें कोई प्रेम नहीं करता। ये चमड़ी वो है, अंदर की हड्डियां और दूसरे देखकर हमें कोई प्रेम नहीं करता। आप कौन है? महामाया, महामोह, मेघा, आप महाबुद्धि है, महामेघा, महास्मृति, जो हमारी स्मृति रहती है। 50 साल पहले जो पढ़े थे ना, वो आज भी हमें याद है, वो स्मृति भी आप ही हो। इस स्तुति का आगे पाठ, आगे चर्चा बहुत लंबी है, फिर हम कल करेंगे। आज के लिए हम विश्राम लेते हैं। आप सब नवरात्रि में स्वस्थ रहिए, अपने जात को संभाल के रखिए, मां जगदम्बा की उपासना कीजिए, और अगर स्वस्थ रहेंगे, संभाल के रहेंगे, घर में रहेंगे, तो कोई आपत्ति आपको नहीं आएगी। मां जगदम्बा कृपा करे। तब तक के लिए जय भगवती, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।